Friends, I'm Arun Kumar, your PGT Computer Science. Uh, Welcome to all of you in my online teaching class. Today, in the continuation of file handling in Python, I will take the topic writing into a file. Friends, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि किस तरह से एक फाइल को हम ओपन करेंगे. आज हम बात करेंगे कि उस फाइल के अंदर हम कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि कैसे हम फाइल को ओपन करेंगे. हम फाइल को ओपन करते हैं विद हेल्प ऑफ ओपन मेथड, और हमने बात की थी कुछ फाइल मोड्स की, फाइल ओपनिंग मोड्स की, जैसे W है, R है, W+ है, R+ है. तो आज हम बात करेंगे उस फाइल के अंदर हम कैसे लिखेंगे. तो वी write into a file using the write function. So what is the syntax of write function? File object dot write and then pass be any string. Okay, now this is the example. Here I have written the two strings. File dot write, I live in India. File dot write, I like to play cricket. Now I will show you this thing practically, how it will write into a file. Say this is the code to write into a file. Now ये एक फाइल है story.txt, जिसको मैंने किस मोड में ओपन किया है. देखिए यहाँ मैंने लिखा है W मीन्स ये मैंने राइट मोड में ओपन की है. और उसके बाद मैंने लिखा file1.write, I live in UK. file1.write, I like reading books. file1.write, I like cooking food. Then file1.close, ये क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि once a stream is open it need to be closed. Now if I run this file, देखिए ध्यान से देखिएगा, फाइल का नाम क्या है, story.txt. ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको रन किया F5. ओके, ये फाइल मेरी रन हो गई. ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि फाइल में मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है. ठीक है, तो उस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा ब्राउजर पे. यहाँ ब्राउज करते हैं फाइल को आपकी. देखिए ये आपको लोकेशन नजर आ रही होगी. लोकेशन देखिए ध्यान से, ये मैं आपको पूरा दिखाता हूँ. देखिए ये मैंने फाइल को जहां सेव किया था, ये वो लोकेशन है. ठीक, अब यहाँ देखिए ये आपका story.txt में मैंने लिखा था. इसको ओपन करके देखते हैं story.txt को. देखिए यहाँ I live in UK, I like reading books and I like cooking foods. आप ये देखिए मैंने 3 लाइनें लिखी थी. अब तीनों लाइनें एक ही लाइन में आ रही हैं. There is no space, there is no new line. So in this way the text will be written into a file. ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो हमने फाइल को ओपन करके देखा, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम फाइल को बिना ओपन करके देख सकें? हाँ, वो भी है. अब हम प्रोग्राम के थ्रू फाइल को रीड करेंगे. उससे पहले हम थोड़ा राइटिंग की और कुछ बात करते हैं. जैसे मान लीजिए अब आप कहेंगे कि सर ये तो तीनों लाइन है एक ही लाइन में आ गई, क्या एक के नीचे एक आनी चाहिए? यस, तो उसके लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? देखिए फिर से हम जाते हैं पाइथन के अंदर. यहां देखिए, ठीक है, अब यहां मैंने लिखा है विद नेक्स्ट. देखिए आप यूज ऑफ द /n. तो यूज ऑफ द /n में क्या है, ये देखिए. अब मैं /n का यूज करूंगा. आपने पढ़ा होगा /n का यूज क्लास 11th में, न्यू लाइन ऑपरेटर. दिस इज कॉल्ड न्यू लाइन ऑपरेटर. तो /n मैंने लगा दिया. ठीक है, अब फिर से मैं इसको अगर मैं सेव करता हूं और फिर से अगर मैं इसको 5 करता हूं F5 करके, देखिए फाइल मेरी फिर से आपकी हो गया. और यहाँ फिर से अगर मैं उस फाइल को ओपन करता हूँ, देखिए अब ये आपका डिफरेंट लाइंस में आ रहा है. 3 लाइंस आपको नजर आ रही हैं, बिल्कुल सही, एग्जैक्ट 3 लाइंस नजर आ रही हैं. ठीक है, तो /n का यूज करके आप मैटर को जैसे चाहें आप लिख सकते हैं, लाइन वाइज आप लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. अब देखिए, अब हमने फाइल के अंदर हमने लिख लिया. अब आप कहेंगे कि सर अब हमें फाइल को कैसे रीड कैसे करेंगे? तो फाइल को रीड कैसे करेंगे?
देखिए नेक्स्ट, रीडिंग फ्रॉम ए फाइल। अब देखिए इट इज डन यूजिंग द रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस फंक्शन। तीन फंक्शन होते हैं फाइल को रीड करने के लिए, एक रीड फंक्शन, एक रीड लाइन फंक्शन और एक रीड लाइंस फंक्शन। ठीक है, सिंटैक्स तीनों का वही है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। ठीक है, अब इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा कि किस तरह से हम सारे फंक्शंस को रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए ये आपका अब फंक्शन है। हम ध्यान रखिए हमने किस फाइल में लिखा है, हमने story डॉट txt फाइल में लिखा था। अब story डॉट txt फाइल में हमने लिखा, तो अब हम रीड करेंगे story डॉट txt को ही अब हम रीड मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कोड लिखा, ये देखिए फाइल 1 इक्वल टू ओपन story डॉट txt। अब देखिए मैंने रीड मोड में ओपन किया है, ध्यान से देखिए फाइल को मैंने कैसे ओपन किया है, रीड मोड में ओपन किया है। अब देखिए उसके बाद मैंने लिखा फाइल 1 डॉट रीड प्रिंट str, इसको मैंने str के अंदर स्टोर कर लिया जितना भी मैटर है। ठीक है, अब ये रीड क्या करेगा, रीड फंक्शन विल रीड द होल कंटेंट ऑफ द फाइल, फाइल का जितना भी कंटेंट है सारा आपका ये रीड फंक्शन करेगा और आपको डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सेव करें और फिर से हम रन करके देखते हैं इसको। F5 मैंने किया, ये देखिए आपका आउटपुट आ गया, तीनों लाइनें जैसे अब हमने ये 3 लाइन लिखी थी फाइल के अंदर और ये तीनों लाइनें आपको यहाँ पे आपको नजर आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसका मतलब रीड फंक्शन जो है वो रीड फंक्शन आपको क्या करेगा, ये जितना भी मैटर है वो सारे मैटर को आपको दिखाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हमें मान लीजिए आपको सिंगल लाइन रीड करनी है, सिर्फ आपको होल मैटर रीड नहीं करना, यू जस्ट वांट टू रीड ओनली सिंगल लाइन, तो हाउ विल यू रीड, देखिए इस सिंगल लाइन का, अब सिंगल लाइन को रीड करने के लिए मेरा फंक्शन होता है रीड लाइन फंक्शन। तो याद रखिए रीड फंक्शन आपका काम आता है टू रीड द होल कंटेंट, रीड लाइन फंक्शन काम आता है टू रीड द सिंगल लाइन। करेक्ट, नाउ अगेन आई सेव इट एंड आई रन इट। अब देखिए जो मेरा जो फर्स्ट लाइन था सिर्फ वही लाइन मेरी रीड हुई है। ठीक है, एक ही लाइन मैंने रीड करने के लिए आपको कोड लिखा था, तो एक ही लाइन आपकी रीड हुई। नाउ अगेन नेक्स्ट फंक्शन, अब मान लीजिए आपको सारी लाइंस को रीड करना है, मतलब अब आपको सारा रीड से तो सारा मैटर आपका एज इट इज जैसा लिखा है वैसा आएगा। ठीक, अब आपको सारी लाइंस को आपको रीड करना है। ठीक है, तो सारी लाइंस को रीड करने के लिए आपको रीड लाइंस होता है, रीड लाइंस फंक्शन होता है। अब रीड लाइन फंक्शंस के अंदर क्या होगा, ये देखिए ये मैंने आपका कंट्रोल S किया, ठीक है, F5 किया, ये देखिए रीड लाइंस के आउटपुट आपकी, एक बार फिर से आपको बंद करता हूं इसे क्योंकि फिर से आपको दिखाता हूं रन करके। F5, ये देखिए इस तरह से आपका आएगा, रीड लाइन से आपको तीनों लाइनें इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर जैसे कि लिस्ट में नजर आती हैं, इस तरह से आपको आएंगे। यहाँ देखिए आपको /n भी नजर आ रहा है, इसका मतलब आपने एज इट इज जैसे आप लिखेंगे वैसे आपको मैटर नजर आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स ये हमने तीनों का मतलब समझ लिया। नाउ ये उसी का एग्जांपल, हाउ टू रीड इन ए फाइल। ठीक है, ये आपका रीड फंक्शन, ये आपका रीड लाइन फंक्शन, रीड ए सिंगल फाइल, और रीड लाइंस रीड द मल्टीपल लाइंस। नाउ अपेंडिंग डेटा इनटू ए फाइल, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब अपेंड का मतलब होता है, अपेंड का मतलब होता है आपने अभी जो फाइल के अंदर लिखा, ठीक है, अब उसके नेक्स्ट में आगे आपको दूसरा मैटर लिखना है। जनरली होता क्या है, जब हम राइट W हम यूज करते हैं
ठीक है। W का मतलब होता है जब आप उस फाइल को दोबारा से ओपन करके कुछ लिखेंगे तो पहले वाला मैटर डिलीट हो जाता है, पहले वाला मैटर नहीं रहता। ठीक है, हम चाहते हैं पहले वाला भी रहे और उसमें नेक्स्ट भी आ जाए, तो हम अपेंड का यूज करते हैं ए। इसका मतलब आपने जो लिखा वो भी रहेगा और नेक्स्ट जो लिखेंगे वो भी रहेगा। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं इसे कमेंट बना देता हूं ऊपर वाले को। अब देखिए, अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने किस फाइल में लिखा था? स्टोरी वाली फाइल में लिखा था। ठीक है, स्टोरी वाली फाइल में लिखा था। अब उसी फाइल में, स्टोरी वाली फाइल में ही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइल डॉट अपॉन स्टोरी डॉट टीएक्सटी, ठीक है, और ए का यूज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरी ये 3 लाइन है, आई लिव इन यूएसए, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स और आई लाइक चॉकलेट्स, ये भी मेरी उसी के अंदर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, मान लीजिए मैं इसको W वाले मोड में ही ओपन करता हूं। ठीक है, फिर से एक बार आपकी बात को हम देख लेते हैं कि उससे क्या होगा अगर हम W वाले मोड में ही हम जाएंगे। आपको ये दिखा देता हूं। अब देखिए, मैंने W वाले मोड में ओपन किया है स्टोरी को और फिर मैंने लिखा आई लिव इन यूएसए। अब मेरा जो पहले वाला जो मैटर था आई लिव इन इंडिया वाला, वो मेरा नहीं रहेगा, मुझे आई लिव इन यूएसए वाला मैटर दिखेगा। एक बार देख लेते हैं। सेव, फिर से मैं F5 करता हूं। ठीक है, अब फिर से अब उस फाइल को हम फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने देखिए फिर से हमने अभी स्टोरी के अंदर लिखा है। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, आई लिव इन यूएसए, आई लाइक रीडिंग नॉवल, आई लाइक चॉकलेट। पहले वाला जो मैटर था वो मेरा ओवरराइट हो गया। इसका मतलब जब भी हम राइट मोड में ओपन करेंगे तो पहले वाला मैटर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हमारा पहले वाला मैटर हमको, हम चाहते हैं कि वो भी रहे और ये भी रहे, तो फिर से इसमें हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ए मोड में ओपन करते हैं। हमने किया ए मोड। ठीक है, अब हम थोड़ा मैटर चेंज कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। आई लिव इन यूएसए की जगह लिखते हैं ब्रिटेन, BRITAIN। आई लाइक रीडिंग जर्नल्स कर देता हूँ, JOURNALS, एंड आई लाइक फ्रूट्स कर देता हूँ। ठीक, फ्रूट्स कर देता हूँ। ठीक, अब फिर से मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से मैं इसको F5 करता हूँ। फाइल रन हो गई। फिर से मैं आपको उस लोकेशन पे ओपन करके दिखाता हूँ। फिर से story.txt को देखेंगे। देखिए अब इसके अंदर ये सारा मैटर आपका नजर आ गया। ठीक है, स्लैश एन हमने लगाया नहीं था पहले भी। अगर हम स्लैश एन का यूज कर देते तो फिर से हमें ये सारा कुछ एक तरीके से सारा समझ आ जाएगा ठीक से। देखिए यहाँ पे मैं स्लैश एन का यूज कर देता हूँ, यहाँ भी मैं स्लैश एन का यूज कर देता हूँ। तो अब फिर से मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को और फिर से मैं इसको फाइल को आपकी रन करता हूँ, F5 करता हूँ और फिर से आपको मैं उसी लोकेशन से फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए अब आपका हो गया। ये फर्स्ट लाइन जो हमने पहले लिखी थी, उसके बाद ये 3 लाइन है, आई लिव इन ब्रिटेन, आई लिव इन रीडिंग। ये तो अपेंड मोड से क्या होता है, अपेंड मोड से आप प्रीवियस डेटा है उसको भी रिटेन कर सकते हैं और आपका नया डेटा उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा कि फाइल के अंदर कैसे डेटा को अपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इनका प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये करके नहीं देखेंगे ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप इसका प्रैक्टिकल करके देखें। तो उसके बाद में, क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपका एप्लीकेशन लेवल का है। जो एप्लीकेशन लेवल के जो टॉपिक्स हैं फिर वो तभी समझ आएंगे तब आपको सिंपल फंक्शन, रीडिंग, राइटिंग आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा और उसके फिर वेडनेसडे को मैं आपको एक और वीडियो लेसन के साथ में फिर आपके सामने आऊंगा। थैंक यू।